हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी लर्निंग। और फ्रेंड्स, आज मैं नए टॉपिक के साथ आया हूँ, कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी ऑडिट। कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी ऑडिट क्या होता है? जैसा कि हमारे कंपनी के सेफ्टी सुपरवाइज़र, साइट इंचार्ज या साइट इंजीनियर आपके वर्क प्लेस पे, आपके जहाँ काम होते हैं वहाँ पे जाते हैं और जो ऑडिट करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी ऑडिट बोलते हैं। तो उसी पे बेस पे मैं एक वीडियो बनाया हूँ। उसमें किस किस तरह का गाइडलाइन होता है और क्या क्या हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी ऑडिट, उसके बाद है मोस्ट एफिशिएंट टूल्स फॉर। सबसे अच्छा उपकरण है ऑडिट के लिए। ओके, मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्टर वर्क सेफली। ठेकेदार का द्वारा सुरक्षित रूप से काम करना, आत्मनिदान, सेल्फ डायग्नोसिस, बिल्डिंग ओनरशिप ऑफ सेफ्टी विथ लाइन मैनेजर। मतलब लाइन मैनेजर के साथ संभावना मीटिंग करना और उसको एक ओनरशिप देना सेफ्टी और लाइन मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है। गिविंग लीड इंडिकेटर्स टू पोटेंशियल इंसिडेंट। संभावित घटनाओं के प्रमुख संकेतक का पहचान करना। आइडेंटिफाई प्रोएक्टिव एक्शन अपॉर्चुनिटी। अवसरों का पहचान करना, उनका मूल्यांकन करना और परफॉर्मेंस इवैल्यूएटिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स का पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ गाइडलाइन बनाया गया है ऑडिट की, किस बेस पे ऑडिट किया जाए। तो गाइडलाइन है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ और सबका एग्जांपल भी मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है रिएक्शन ऑफ पीपुल, पोजीशन ऑफ पीपुल, परमिट टू वर्क, काम करने का जो वर्क होता है उसका परमिट जो लेते हैं उसे। उसके बाद SOP, क्लोथिंग ऑफ पीपुल्स, टूल्स एंड टैकल्स, हाउसकीपिंग, और अंत में है दोस्तों ट्रेनिंग एंड थैंक्स। ओके, सबका मैंने एग्जांपल बना के रखा हुआ है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि मेरा पहला टॉपिक था रिएक्शन ऑफ पीपुल, तो आगे है। तो अभी हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ पीपुल में क्या क्या आता है। ऑब्जर्व हाउ पीपुल रिएक्ट व्हेन यू कम टू साइट ऑडिट इनटू एन एरिया। मतलब ऑब्जर्व करते हैं पीपुल को, देखते हैं पीपुल को कि जब आप साइट पे जाते हो तो उसका रिएक्शन कैसा रहता है, वो क्या रिएक्ट करता है। सच ए पुटिंग ऑन हेलमेट सेफ्टी गोगल्स, वो अपना हेलमेट को किस अवस्था में रखा है, चश्मा गोगल्स सेफ्टी गोगल्स को कैसे रखा है। अचानक से अपना पोजीशन को चेंजिंग करता है, चेंजिंग द पोजीशन। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपना पोजीशन जहाँ चेंज करता है उस जगह क्या हो जाता है, चांस ऑफ एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। रीराइडिंग ऑफ स्टॉपिंग जॉब, प्रोवाइडिंग आइसोलेशन लॉक, अपना पोजीशन को उलटफेर करने लग जाता है, काम को बंद कर देता है। अगर लॉक आइसोलेशन किसी एनर्जी सोर्स में आइसोलेशन लॉक नहीं लगाया है तो उसको लॉक लगाता है, इत्यादि कुछ भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मेरा पोजीशन ऑफ पीपुल। आदमी लोग का पोजीशन कैसा रहता है, वो किस अवस्था में है, क्या काम कर रहा। ऑब्जर्व व्हाट पीपुल आर डूइंग, सभी को देखते हैं कि वर्कर्स क्या कर रहे हैं। सच एज अ पुलिंग और लिफ्टिंग, कि किसी हैवी मटेरियल्स को पुलिंग कर रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं। ओके, पोजीशन वेयर पीपुल कुड फॉल ट्रैप, उस दौरान अगर वो अपना पोजीशन चेंज करते हैं तो कोई हैवी मटेरियल गिरने का चांस बढ़ जाता है, जिससे कि एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। ट्रैप, कॉलिड, हीट स्ट्रोक, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने का खतरा। एनीथिंग एर्गोनॉमिक कंसर्न, फटिंग, स्ट्रेस, किसी भी तरह का थकान, चिंता, उसको आदि कुछ भी हो सकता है।
आगे है मेरा तीसरा पॉइंट, परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क सिस्टम क्या करता है कि जैसे हम कुछ काम करने के लिए लिखित डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट जो है उसे हम परमिट टू वर्क कहते हैं। परमिट टू वर्क में क्या करते हैं, हम चेक करते हैं अगर गियर बॉक्स खोलने का जॉब दिया है तो परमिट भी गियर बॉक्स का ही होना चाहिए, अदरवाइज किसी दूसरे चीज़ का नहीं। जैसे मैं मोटर असेंबली का परमिट ले लिया हूँ और कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ हमें जो है इंश्योर करना होगा। उसका कन्फाइंड स्पेस देखना होगा, गैस हजार्ड का परमिट देखना होगा, इलेक्ट्रिकल पावर कटिंग चेक करना होगा, 6 डायरेक्शनल हजार्ड चेक करना होगा, आइडेंटिफाई टूल्स बॉक्स, मतलब जॉब स्टार्ट करने से पहले अपने वर्कर्स को टूल बॉक्स स्टॉक दिया है कि नहीं, ये हमको इंश्योर करना होगा। हमारा अगला पॉइंट है एसओपी के ऊपर। अभी तो परमिट ले लिए हैं, अब परमिट के बेस पे एसओपी होता है। एसओपी क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। वो जॉब आप जो जॉब करेंगे वो जॉब का किस तरह से करना है, क्या करना है, उसका क्या खतरा है, इम्पैक्ट क्या है, वो सब उसमें होता है। तो हमको सुपरवाइजर से क्या करना, आस्क द एसओपी ऑफ द जॉब। इस जॉब का मुझे एसओपी दिखाइए, मुझे दीजिए। चेक द एडिक्वेंसी ऑफ द एसओपी। एसओपी का एडिक्वेंसी चेक करना होगा, इसका स्टैंडर्ड चेक करना होगा, देखना होगा कि इस जॉब से रिलेटेड है या नहीं है। चेक व्हाट इज वर्किंग इन द एसओपी। एसओपी का अंतराल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सेम जॉब इंक्लूड है क्या नहीं, उसमें उसका कंट्रोल हजार्ड है क्या नहीं, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, असाइंड द करेक्टली, उस सारा कुछ इसमें सही से लिखा है या नहीं। ओके, हमारा अगला पॉइंट है क्लोथिंग टू एंड पीपीस। अभी क्या है, चेक ऑफ द पर्सनल क्लोथिंग यूजिंग ऑफ पीपीस प्रॉपरली। जो पर्सनल क्लोथिंग, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना है उसका हमको चेक करना है कि वो सही तरीक़ा से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, उसका क्वालिटी देखना है, इसका जो किस तरह का क्वालिटी है। क्वालिटी के बाद उसका हमको चेक करना होगा स्पेसिफिक फॉर जॉब। जिस जॉब से है, अगर गैस कटिंग का है तो हमें लेदर हैंड ग्लव्स चेक करना होगा, अदरवाइज कॉटन हैंड ग्लव्स से नहीं चलेगा, रबर हैंड ग्लव्स नहीं चलेगा। तो ये हमको इंश्योर करना होगा, ये हमको देखना होगा। हमारा अगला पॉइंट है टूल्स एंड इक्विपमेंट। टूल्स ऑफ इक्विपमेंट क्या है, ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ टूल्स। टूल्स का कंडीशन देखना है हमको, किस तरह किस कंडीशन में है, इंस्पेक्शन करना है उसको, उसका जांच करना है। उसके बाद उसका टेस्ट सर्टिफिकेट हमको देखना है, टेस्ट सर्टिफिकेट चेक करना है, उसका टेस्ट सर्टिफिकेट वैलिड है या इनवैलिड है वो देखना होगा। फिर ये भी देखना होगा जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब से उस टूल्स टेकल्स का कोई लेना देना है या नहीं, या दूसरा जॉब का टूल्स टेकल्स यूज कर रहा है। इसमें भी खतरा बढ़ जाता है दोस्तों, एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। सातवां पॉइंट है हमारा हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग हमको यह सबसे ज़रूरी है। हाउसकीपिंग अगर आपका सही रहे तो आपका खतरा जो है 50% कम हो जाता है। हाउसकीपिंग हमको देखना, ऑब्जर्व ऑफ द वर्किंग एरिया बैरिकेटेड। सबसे पहले हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं उस जगह को बैरिकेटेड है या नहीं। उसके बाद अनवांटेड मटेरियल स्क्रैप वहाँ पे जो है तो उसे हम हटा देंगे। ये भी इंश्योर कर लेंगे वहाँ पे किसी तरह का पानी ना जमा हो, किसी तरह का ऑयल नहीं जमा हो। हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज़, इमरजेंसी रूट। इमरजेंसी रूट हमेशा क्लियर होना चाहिए, हमेशा क्लियर होना चाहिए ताकि आने जाने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, और आखिरी पॉइंट है मेरा ट्रेनिंग एंड थैंक्स। ट्रेनिंग में क्या है, किसी भी नए बंदे, अगर मान लो मैं किसी नया बंदे को हायर कर रहा हूँ और डायरेक्ट मुझे उसे साइट पर लेके आ गया और उसे किसी तरह का ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, तो मुझे क्या करना है, उसे सबसे पहले ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग इंडक्शन ट्रेनिंग गिवन एट द साइट एंड स्किल लेवल, और उसका स्किल लेवल चेक करना है कि जॉब में कितना इसका स्किल नॉलेज है। उसको इमरजेंसी रिस्पॉन्स बताया जाएगा, उसके बाद उसको फायर हजार्ड बताया जाएगा, फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में बताया जाएगा। और इस तरह से जो है उसे ट्रेनिंग देने के बाद उसे इस जॉब के लिए एडुकेट कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा ताकि मैं आगे और वीडियो बना सकूं। थैंक यू।